आज माइक ऑन है पे सबसे बड़ी खबर, क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन से आउट हो जाएंगे? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जा सकती है? ये गंभीर सवाल इसलिए क्योंकि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने जा रही है। इस प्रस्ताव का मतलब क्या होता है और क्या राहुल गांधी बुरी तरह से घिर गए हैं? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ आज पूछ रही हूं कि क्या राहुल गांधी सिर्फ संसद में आरोप लगाएंगे और सबूत नहीं दिखाएंगे? आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगा दिए, देश का सौदा करने के आरोप लगा दिए। सरकार ने उनसे जवाब मांगा। इससे पहले जब राहुल ने आरोप लगाए, क्या उन्होंने सबूत दिखाए? सिर्फ आरोपी पर, क्या आरोपों पर देश की संसद चल सकती है? आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं और इसी के साथ दिखाऊंगी भारत माता पर कैसे आज संसद में जंग छिड़ गई है। राहुल ने कहा पीएम ने देश बेच दिया है। किरण रिजिजू ने गुस्से में कहा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश को बेच सके। आखिर किसके आरोपों में दम है? आज इस पर माइक ऑन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने आज संसद में सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। लोकसभा में अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने ट्रेड डील की तुलना देश बेचने से कर क्या कहा राहुल गांधी ने, जिस पर इतना हंगामा हुआ, जिस पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कर रही है सरकार? जरा सुनिए उनके आरोप। I'm saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। आपने सुना कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं और पीएम की आंखों में डर दिखता है। अब जिस ट्रेड डील पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, राहुल गांधी उस डील को देश के लिए शर्मनाक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका का टैरिफ 3% से बढ़कर 18% हो गया। सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं सोचा है, देश बेच दिया है। अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल किससे खरीदें और डॉलर बचाने के लिए अमेरिका को भारत अपना डेटा दे रहा है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि देश बेच दिया है। अब इन आरोपों के साथ राहुल ने जब ट्रेड डील के लिए देश बेचने का आरोप लगाया तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया है। रिजिजू का जवाब भी सुन लीजिए क्योंकि वो भी आज गुस्से में आ गए। राहुल गांधी कह रहे थे देश बेच दिया है, तो सुनिए किरण रिजिजू ने क्या कहा। आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, को खरीद सकता है। इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अब किरण रिजिजू ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रेड डील को लेकर जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, वो आरोप तो ट्रेड डील सामने आने के बाद निराधार साबित हो गए हैं। जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए उन पर तो खुद व्हाइट हाउस यानी अमेरिका किस तरह से अपना मन भी बदल चुका है और कागजात पे लिखी हुई डील भी आपको दिखाती हूँ कि पहले क्या कहा था और अब असल में डील में है क्या। पहले ये कहा गया कि भारत 500 बिलियन डॉलर की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अब जो डील सामने आई है कागज में, उसमें भारत का 500 बिलियन डॉलर खरीद का इरादा है, ये कहा गया। यानी प्रतिबद्धता नहीं है, इरादा जरूर रखता है। वो कब खरीदे ये देखा जाएगा। पहले कहा गया कि अमेरिका से खरीद में कृषि उत्पाद शामिल है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ कि कृषि उत्पाद भी शामिल हो गए। अब जो डील सामने आई उसमें खरीद की सूची से कृषि उत्पाद यानी किसानी के जो उत्पाद हैं वो उनका नाम हटाया गया है। अब पहले क्या लिखा गया था? पहले लिखा गया कि कुछ दालों पर आयात शुल्क में कटौती की जाएगी, इससे भारत को नुकसान है। लेकिन अब उस डील में दालों का जिक्र ही नहीं है, उसे पूरी तरह से
से हटा दिया गया, यानी कि वो आरोप भी निराधार हुआ। पहले कहा गया सख्त लहजे में अमेरिकी सामानों से शुल्क हटाने की बात है, लेकिन अब जो लहजा है डील का वो नरम हो गया है। अब सहमति और सहयोग की बात डील में कही जा रही है, यानी कि जो डील हुई है उस पर जो कहा गया कि हमें डिक्टेट कर रहा है अमेरिका, वो डिक्टेशन नहीं नजर आई। लेकिन राहुल गांधी सदन में अपनी बातों पर आज अड़े रहे। उन्होंने इन बदलावों की जानकारी दी या उन्हें जानबूझकर इग्नोर किया, ये नहीं पता है, ये कांग्रेस पार्टी बता सकती है, लेकिन अब खुद राहुल गांधी इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने आज कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं कि जिन पर आज सरकार और सत्ता पक्ष ने कह दिया हम इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। क्या आरोप लगाए? राहुल गांधी का पहला आरोप यह है कि भारत माता को बेच दिया, यानी देश को बेच दिया। उनका दूसरा आरोप यह है कि प्रधानमंत्री और सरकार पर उन्होंने भ्रामक आरोप लगाए हैं कि पीएम ही देश का डेटा बेच रहे हैं। और वहीं तीसरी बात, उन्होंने हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। एप्स्टीन फाइल्स में उनके नाम का जिक्र किया। अब इन तीनों आरोपों पे सरकार कह रही है सबूत दिखाइए, इन्हें सब्सटैंशिएट करिए। अगर सबूत नहीं है तो हम आपके पास आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आएंगे। और अगर ऐसा होगा तो ये बहुत गंभीर होगा, राहुल गांधी के लिए गंभीर होगा, क्योंकि राहुल गांधी के लिए उनकी क्या सांसदी भी जा सकती है। क्योंकि हरदीप सिंह पुरी इसके बाद मीडिया में आए और उन्होंने इन आरोपों को निराधार बता दिया और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। पुरी ने स्पष्ट किया कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उनका कोई भी आधार नहीं है। और इसीलिए आपको मैं बताती हूं मैं क्यों कह रही हूं कि अब सरकार आक्रामक मुद्रा में आ गई है। सरकार इस बात पर हल्ला बोल चुकी है कि राहुल गांधी ने फ्लोर ऑफ द हाउस सदन में यह कह दिया कि पीएम देश को बेच रहा है। और इसीलिए आपको बताती हूं कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव अगर सरकार लेकर आएगी तो क्या होगा। अब सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव देगी राहुल गांधी के खिलाफ। क्या होगा इसमें? राहुल गांधी के खिलाफ यह प्रस्ताव देगी, संसद की विशेषाधिकार समिति को नोटिस जाएगा। अब संसद की विशेषाधिकार समिति इस पर सुनवाई करती है। अब वो सुनवाई में कुछ समय भी लग सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष के पास एक दूसरा विकल्प भी मौजूद है। सदन के पटल पर भी वो ये प्रस्ताव लेकर आ सकती है। एक सांसद की तरफ से प्रस्ताव रखा जा सकता है कि राहुल गांधी ने विशेषाधिकार का हनन किया है। सदन प्रस्ताव को अगर अडॉप्ट करता है यानी अपनाता है तो राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है। और वो कार्रवाई क्या हो सकती है? वो कार्रवाई उन्हें कुछ दिन तक संसद से हटाया जा सकता है या फिर सदन सांसद की यानी यहाँ इस मामले में राहुल गांधी की सदस्यता खारिज भी कर सकती है। इसीलिए कह रही हूँ कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। इस पूरे मामले को सत्ता पक्ष यानी सरकार बहुत गंभीरता से ले रहा है। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे आरोप सही है, प्रधानमंत्री डरते हैं। जरा जल्दी से ये सारे आरोप सुन लीजिए, उसके बाद मेरे मेहमानों के माइक ऑन। You have sold India. आज तक कोई माइक के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. They've got a grip on his neck. इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। राहुल के आरोपों पर संसद में हंगामा मच गया। आपका कहने से क्या होगा? आप लोग भारत माता पर संसद में सबसे बड़ी जंग छिड़ गई। They are choking him. मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी संसद में खड़े हुए। शुरुआत ही मार्शल आर्ट के चोक और ग्रिप वाले दांव से की। आप कौन होते हैं? दिखता है हाथ कहाँ है, चोक कैसे लगा है, सर राजनीति में नहीं दिखती। कहाँ किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहाँ लग रहा है वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। वो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से। राहुल गांधी ने पूरे पोज के साथ पहले अखाड़े का दांव बताया, फिर सियासी हमले के लिए उसका प्रैक्टिकल शुरू कर दिया। बोले प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं। Whatever Rahul has made allegation that will not go on the record. स्पीकर साहब मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। I'm saying that you have sold India. इसके बाद वो 2 कदम और आगे बढ़े, सरकार पर देश बेचने का इल्जाम लगा दिया। I'm saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India?
गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहां में नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। एक तरफ संसद के भीतर चल रहे सियासी दंगल पर बीजेपी ने कार्रवाई की तैयारी की तो लगे हाथों सदन के बाहर भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पार्टी जो किसी जमाने में मतलब महात्मा गांधी, सरदार पटेल और लोकमान्य तिलक वाली पार्टी थी, आज अगर किंग जेम्स द फर्स्ट वॉज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियनडम, so we can say that Rahul Gandhi is the wisest fool in Congressdom. राहुल की तरफ से सदन में ट्रेड डील पर रखे तथ्यों को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री भी एक साथ हमलावर हो गए, राहुल पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। या तो एलओपी को ज्ञान नहीं है या झूठ बोलने का ठेका ले लिया है, तो ये एक्सपोर्ट में भरम फैला रहे हैं। 18% से मेरे इंडस्ट्री को बहुत सारे फायदे होंगे। ना समझ है ये तो हमने पहले से ही देखा है उनकी।